स्वागत है दोस्तों वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड एंड इक्विटी। और अभी आपने देखा होगा काफी लोगों ने एक डेटा भेजा है कि 2005 में गोल्ड का प्राइस था, सेंसेक्स का प्राइस क्या था, उसके बाद 2010, 2015, 2020 एंड 2024 ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि 2005 से लेकर 2024 के बीच में गोल्ड और इक्विटी का परफॉर्मेंस आइडेंटिकल रहा है। सो समवन कुड कंक्लूड कि गोल्ड कुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट बिकॉज इक्विटी में ड्रॉ डाउन ज्यादा होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ भी अपने हिसाब से डेटा प्रूव कर सकते हो। गोल्ड का डेटा 2004-5 से लिया जा रहा है, लेकिन एक बहुत जानने वाली चीज है कि गोल्ड का प्राइस 1980 के अंदर $850 के आसपास था। वो $850 का प्राइस 2004 तक आते आते $256-260 के आसपास हो गया। मतलब गोल्ड ने 1980 से लेकर 2004 के पीरियड में 24-25 साल के पीरियड में गोल्ड प्राइजेस 60% के ऊपर करेक्ट हुआ है डॉलर टर्म में। इंडियन रुपये में नहीं हुआ लेकिन डॉलर टर्म में हुआ था। और हम उस असेट कैटेगरी का 2004 से 4-5 से परफॉर्मेंस ले रहे हैं, उस असेट का परफॉर्मेंस ले रहे हैं जिसने 1980 से 2004 के पीरियड में करीब करीब 24-25 साल अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद वो डेटा पॉइंट हम पिक कर रहे हैं। तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो इतना लो है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखने के बजाय ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि आप रोलिंग रिटर्न देखें। तो मैंने क्या किया है कि सेंसेक्स का और गोल्ड का, सेंसेक्स का हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग का वैल्यू लिया है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में 12 वैल्यू आ गया, उसका मैंने एवरेज लिया है। और सिमिलरली गोल्ड का हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग, हर फाइनेंशियल ईयर के हर मंथ में बिगिनिंग में जो गोल्ड का प्राइस था वो लिया, और उस फाइनेंशियल ईयर के 12 मंथ का जो 12th ऑब्जर्वेशन था उसका एवरेज प्राइस लिया। तो बेसिकली जो मंथली नंबर आ रहे हैं उसका एवरेज लेके हर फाइनेंशियल ईयर का गोल्ड का एवरेज प्राइस लिया, सेंसेक्स का एवरेज प्राइस लिया। और वो लेना क्यों सही है? क्योंकि आप किसी भी दिन साल में पैसा डाल सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा नहीं डालते। उसके बाद हमने क्या किया कि 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न लिया और 10 साल का रोलिंग रिटर्न लिया, 15 का लिया, 20 का लिया, 25 का लिया, 30 साल का लिया, 40 साल का लिया। और रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने 1980 में पैसा डाला और 5 साल बाद पैसा निकाल लिया, वो 5 साल का रोलिंग रिटर्न 1 हो गया। आपने 81 में पैसा डाला, 86 में निकाल लिया, 82 में डाला, 87 में निकाल लिया, तो ये रोलिंग पीरियड हो गए। तो 5 साल के करीब 40 के ऊपर 40 के आसपास रोलिंग पीरियड आए। 10 साल के थोड़े कम आते हैं क्योंकि 1980 में चालू किया, आपने 90 में निकाला, 15 साल 80 में डाला, 95 में डाला, 80 से इन्वेस्ट किया। तो हमने ऐसे डेटा लिया, तो रोलिंग रिटर्न के डेटा हमने एनालाइज किए। और अगर आप रोलिंग रिटर्न के आप डेटा देखो, इस वीडियो के एंड में आपको पूरा डेटा डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 40 साल के रोलिंग रिटर्न निकाले और दिखाया है कि कितनी बार इस वेरियस टाइम पीरियड में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, कितनी बार गोल्ड ने 8% के नीचे रिटर्न दिया है, कितनी बार इक्विटी ने 8% के नीचे रिटर्न दिया, कितनी बार गोल्ड ने 10% के नीचे रिटर्न दिया है, कितनी बार इक्विटी ने 10% के नीचे रिटर्न दिया है, और कितनी बार गोल्ड ने 12%, 15% या 20% के ऊपर रिटर्न दिया है, और कितनी बार इक्विटी ने 12%, 15% या 20% के ऊपर रिटर्न दिया है। और इस वेरियस 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25, 40 ईयर्स पीरियड में मैक्सिमम रिटर्न गोल्ड में कितना आया, इक्विटीज में कितना आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 साल के रोलिंग पीरियड में कितनी बार गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया, 10 साल के पीरियड में क्या स्टोरी है, 15 साल के पीरियड में क्या स्टोरी है, 20 साल के पीरियड में क्या स्टोरी है। तो 5 साल के पीरियड और 10 साल के पीरियड में 70% ऑफ द टाइम गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया। अगर हम डेटा ये 20 साल का लेते तो 73% ऑफ द टाइम गोल्ड इक्विटी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 30 और 40 साल का डेटा लेते हैं तो कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि जिसमें गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया। मतलब इक्विटी ने 30 से 40 साल के पीरियड में हर टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड को आउट परफॉर्म किया। एक और देखने वाली बात है कि 40 साल के पीरियड में गोल्ड ने कभी भी 10% के ऊपर कंपाउंड रिटर्न नहीं दिया है। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
गोल्ड 5 साल, 10 साल, 15 साल तक रिटर्न दे सकता है, लेकिन 40 साल का पीरियड हम लेते हैं तो गोल्ड ने कभी भी 10% के ऊपर आपका पैसा कंपाउंड नहीं किया है। और जब हम देखते हैं गोल्ड और इक्विटी का प्राइस है, जो चार्ट में मैंने डेटा आपको दिए हैं, वो डेटा सेंसेक्स के बिना डिविडेंड यील्ड के है। 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड रहा है, 120, 130, 140। अगर आप उसको ऐड करते हैं तो इक्विटी का रिटर्न और ज्यादा अच्छा लगेगा। और गोल्ड का जो प्राइस आपको दिखता है, न तो खरीदते टाइम आपको वो प्राइस मिलता है, न बेचते टाइम आपको प्राइस मिलता है। टैक्स या प्राइस डिफरेंस आपको हमेशा मिलता है, लेकिन गोल्ड का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है खाली एब्सोल्यूट प्राइस पे। न उस प्राइस पे आप कभी खरीदते हैं, न उस प्राइस पे कभी बेचते हैं। गोल्ड का जो रिटर्न दिखता है, एक्चुअल इन्वेस्टर का रिटर्न हमेशा उससे कम होता है। मैं गोल्ड कॉइन्स की बात कर रहा हूं। एक ही जगह है जहां गोल्ड का प्राइस एक्चुअल गोल्ड से अच्छा होता है, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। बाकी ज्वेलरी सबके अंदर गोल्ड का प्राइस जो रिटर्न मिलता है एक्चुअली एंड इन्वेस्टर को कम ही मिलता है, हमेशा कम ही मिलता है। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी गोल्ड की बात की जाती है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना किलो सोना है, हमने इस प्राइस पे लिया। कोई CAGR कैलकुलेट नहीं करता है उसके ऊपर। तीसरा, गोल्ड बहुत लिक्विड एसेट कैटेगरी है, लेकिन गोल्ड लिक्विड है खाली लेते टाइम, कोई बेचता नहीं है गोल्ड को। पांचवा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गोल्ड के अंदर ड्रॉ डाउन कम रहा, मतलब गोल्ड के अंदर वैल्यूएशन लॉसेस कम हुए। 10%, 20%, 23-24% हुए। इक्विटी में 50% के ऊपर पिछले 40 साल में 3 बार मार्केट गया है, लेकिन मार्केट वापस ऊपर आता है और आपका अच्छा पैसा बनता है। गोल्ड में आपने पैसा बनाया, उसका एक ही रीजन है कि आपका होल्डिंग पीरियड गोल्ड में फॉरएवर रहता है, इंटर जनरेशनल रहता है, 40, 50, 60 साल का रहता है। इक्विटी में आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ही कम रहता है, इसलिए इक्विटी में कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन अगर आप डेटा देखो 40 साल का, तो 40 साल के पीरियड में गोल्ड ने 9% के ऊपर पैसा कंपाउंड किया है, लेकिन इक्विटी ने 15% के ऊपर पैसा कंपाउंड किया है। तो एब्सोल्यूट वेल्थ क्रिएशन में इक्विटी का कोई भी मुकाबला आसपास नहीं है। इक्विटी में गोल्ड का जवाब है, लेकिन गोल्ड के पास इक्विटी का जवाब नहीं है। इक्विटी के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो गोल्ड बिजनेस में काम करते, जैसे टाइटन जैसी इंडस्ट्री कंपनी हो गई जो गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं। अगर देखो वो टाइटन करता क्या है, गोल्ड ज्वेलरी का काम करता है, बट टाइटन का इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देखो गोल्ड से कितना ज्यादा अच्छा है। तो इक्विटी एक प्रोडक्टिव एसेट कैटेगरी है, इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए इक्विटी के अंदर हमेशा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में गोल्ड से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप गोल्ड और इक्विटी का कंपैरिजन करते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो इक्विटी का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। आपको कहां इन्वेस्ट करना, कहां नहीं करना है, प्लीज कंसल्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बात का जरूर, ये डेटा पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। और फाइनली ये आपका पैसा या आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।